ओम शांति। योगेश्वर पिता परमात्मा शिव बाबा और योगी राज साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा कहें तो और अच्छा लगता है। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों भारत तथा विदेश में सहज राज योग का अभ्यास करने वाले हम आप सभी सहज राज योगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं और सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, अवश्य ही अपने इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का सोचते हैं। और अगर थोड़ा सा दीर्घ दृष्टि से हम इसको देखें कि पिता परमात्मा जो कि सर्व शक्तियों का सर्व कलाओं का देने वाला है, सोर्स है, और उसके साथ साथ परमात्मा के साथ मन लगा के हर एक आत्मा स्वयं को सशक्त बनाती है, दिव्य बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, जिसको अंग्रेजी में बड़ा सहज सा शब्द कहते हैं एनलाइटेंड बनते हैं। तो जो भी ऐसे एनलाइटनमेंट के पाथ पर चल रहे हैं उनके लिए विशेष योग अभ्यास का जो समय है वो अमृत वेला है। अमृत वेला यूं तो कहा जाता है सवेरे 3 बजे से 5 बजे के बीच में, पर उसमें भी सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है 4 से 5 के बीच में। उसकी कई विशेषताएं हैं। वो ऐसा समय होता है जब वातावरण में बहुत शांति का वातावरण होता है। उस समय गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लोग सोए होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। जिनको ये सहज राजयोग अभ्यास का शौक है, दिलचस्पी है,
और जिन्होंने थोड़ा अभ्यास करके उसका लाभ लिया है, उनकी ये हार्दिक इच्छा रहती है कि हम अपने अमृत वेले का जो समय है, उस समय अपना अभ्यास इतना सुंदर बनाएं, इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हमें स्वयं को लगे कि हम पहले की भेंट में अब और ज़्यादा सशक्त हुए हैं। एनलाइटनमेंट भी है और एम्पावरमेंट भी है। आत्मा में परमपिता परमात्मा के साथ मन लगाने से, उनकी समीपता का अनुभव करने से, उनका प्यार से, दिल से संग करने से संग का जो रंग लगता है, पिता को अपने मन के तीसरे नेत्र से देखते हुए, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा, प्यार से हम कहते हैं बाबा, शिव बाबा, तो शिव बाबा को सन्मुख देखते हुए और स्वयं को उनके समान स्वरूप में, ज्योतिर्लिंगम रूप शिव बाबा का ज्योतिर्लिंगम रूप ही हम आत्माओं का, तो उस स्वरूप में शिव बाबा के साथ जब हम योग युक्त होते हैं और उनके समीपता में जाते हैं और उसको एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अब हमें यथार्थ परमात्मा पिता का परिचय मिला है। उस अनादि है, अविनाशी है और ज्योति स्वरूप है, और हम आत्माएं भी अनादि हैं, अविनाशी हैं, ज्योति स्वरूप है। अंगुष्ठाकार या ज्योतिर्लिंगम, जो भी रूप आपके कंसेप्शन में आए, उस बात को अपने दिल में रख करके, जैसे ज्योत जगती है तो उसका स्वरूप जैसा बनता है। आत्मा स्टार लाइक है, परमात्मा पिता भी स्टार लाइक है। तो जब हम 4 बजे के बाद, सवेरे 4 बजे के बाद, अमृत वेला जिसको कहते हैं, उस समय जब हम खास इस लक्ष्य से बैठते हैं कि अभी हम देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर पिता परमात्मा शिव के साथ योग युक्त होकर के बैठते हैं, तो उस समय का जो स्वरूप अपने मन में आता है, शिव बाबा और मैं आत्मा साइड बाई साइड कह लो, एक दो के पास कह लो, अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं। और निज स्वरूप है हर आत्मा का ज्योति स्वरूप, स्टार लाइक। तो एक तो उसकी विजुलाइजेशन चाहिए, अपने मन से उसको देखें। दूसरा उसकी एप्रिसिएशन चाहिए कि आज मुझे अपने आप का और अपने परम पिता का यथार्थ स्वरूप
क्या है उसका परिचय मिला है, और उस स्वरूप को मैं अपने दिल रूपी दर्पण में भी देख सकता हूँ, अपने मन से भी उसको अच्छी तरह से मैग्नीफाई कर सकता हूँ, छोटे बिंदु को बड़ा भी देख सकता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि पिता परमात्मा भल ज्योति में बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों में सिंधु रूप है, सागर के समान है। और जब शक्ति की बात आती है तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य है। सर्व शक्तियों का जो एक सोर्स है वो स्वयं पिता परमात्मा है, और उनके साथ अगर हम अपना बुद्धि योग लगाते हैं तो हमारे जो मन में और बातें आती हैं वो धीरे 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 डिसिपेट हो जाती है। हम उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनके स्वरूप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनके गुणों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और इतने तक उस कंसंट्रेशन में खो जाते हैं कि हम उनके समीपता का, उनके संग का अच्छी तरह से अनुभव करते, और उस संग का रंग कैसे आत्मा पर लगता है उसकी अनुभूति में चले जाते हैं। इस तरह का अभ्यास देखा गया है, चाहे उसको साइंटिफिकली कोई देखे, चाहे भक्ति भाव से देखे, सबसे श्रेष्ठ समय जो है वो 4 बजे से 5 बजे का समय है, 4 से 5 के बीच का समय है, 4 AM to 5 AM। इस 4 से 5 के बीच में अगर कोई अभ्यास शुरू करता है, खासकर हमारे कई नए भाई बहनें, उनको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कभी जब हिम्मत रख के अलार्म लगा करके 4 बजे उठ करके बैठते हैं, किसी को आदत होती है पहले मुंह हाथ धोने की, वो धो लेते हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो आराम से बैठने का, और उस समय एक ही बात मन में, अगर आपके सामने शिव बाबा की लाइट भी है तो वो भी आपको एक इशारा देती है कि अपने मन में कौन सा स्वरूप लेकर के बैठना है। लेकिन सोचने से, अपने आप को एक्सप्लेन करने से, अपने मन में सोचने से कि मैं एक शुद्ध शांत स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं शांति के सागर, पवित्रता के सागर, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, अनादि हूँ, मैं आत्मा भी अनादि हूँ, मेरा पिता भी अनादि अविनाशी है, तो मैं उनकी अनादि अविनाशी संतान हूँ, और संतान भी रूहानी संतान हूँ। तो कहा जाता है कि जो संतान होती है उसके स्वरूप से उनके पिता उनका साक्षात्कार होता है, उनका स्वरूप दिखता है। तो मैं जब पूर्णतया इस स्मृति स्वरूप में बैठता हूँ
तो उस समय ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मैं परम धाम में ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य हो करके अपने शांत स्वधर्म में स्थित शांति स्वरूप के अनुभव में स्थित और पूर्णतया पावन स्वरूप में स्थित, पवित्र स्वरूप में स्थित, और इसके साथ में सर्वशक्तिवान के संग के रंग में रंगा हुआ मास्टर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के संग में मास्टर ज्ञान सूर्य, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करता हूँ और उसमें खो जाता हूँ। मन के तीसरे नेत्र से उसको देखता देखता स्वयं वो स्वरूप बन जाता हूँ। इस तरह का अभ्यास जब हम अमृत वेले करते हैं, उस समय हमें कोई प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, कोई लाइट, कोई और बात नहीं, और उस समय का जो अभ्यास है सहज भी है, सरल भी है और शक्तिशाली है। हो सकता है जब आप अभ्यास शुरू करें तो पहले एक दिन थोड़ा अभ्यास के समय एकदम योग युक्त हो ना पाए, लेकिन झुटका आ जाए, आंखें बंद भी हो सकती है। दूसरे दिन और भी आ सकता है झुटका, पर आप देखेंगे तीसरे दिन से आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, खुशी होगी, क्योंकि आप एक ऐसा महान कार्य करने के लिए बैठे हैं जो दुनिया में और लोग बहुत कम संख्या में ऐसे हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। सवेरे उठते ही परमात्मा से मन लगाना, अर्थात मन से, दिल से गॉड से गुड मॉर्निंग करना। तो जब गॉड से गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो आपको फीडबैक मिलती है। बाबा भी कहते हैं मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो परमात्मा का संकल्प करना, परमात्मा के साथ मन लगाना, परमात्मा की याद में बैठना, इसको कहा जाता है सहज राजयोग। सहज, जिसमें कोई मुश्किलात नहीं है, हठ योग नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, लेकिन मन को परमात्मा बाप के साथ लगाना। इसको संस्कृत में शब्द दिया है मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। तो जब हमारा मन परमात्मा पिता के साथ लगता है, शिव बाबा के साथ लगता है, तो एक प्रकार से ये कहेंगे कि आप परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ अपना मन लगा के बैठे हैं। वो परम पिता परमात्मा
हमारा परम पिता भी है, फिर हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। हम उस ज्ञान से 5 विकारों पर विजय पाते हैं, माया जीत बनते हैं। माया जीत बनते हैं तो जगत जीत बनते हैं। तो परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाना, इससे बढ़कर के आत्मा को सुख देने वाली और कोई चीज़ नहीं है। मन इधर उधर अगर जाएगा, भटकेगा, तो सुख नहीं मिलेगा, दुखी होगा। और वही अगर शिव बाबा की जो हम बच्चों के प्रति आज्ञा है कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो, निरंतर, तो निरंतर कौन और किसको याद कर सकता है? जिससे प्यार होगा। अगर शिव बाबा के साथ सच्ची दिल का आपका प्यार है, अरे भगवान के साथ जो है ही प्यार का सागर, उनके साथ अगर आपका प्यार है, तो आपको रिटर्न में ओशन लाइक प्यार की पालना मिलती है। आपका हृदय गदगद होता है, मन लाइट हो जाता है, और फिर आत्मा सशक्त बनती है, शक्तिशाली बनती है। ये बात अमृत वेले 4 से 5 के बीच में जो आप अनुभव कर सकते हैं, वो दिन के और टाइम पर बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? बाहर की आवाज़, बाहर की सीनरी, भिन्न भिन्न कलर के कपड़े पहने हुए लोग, वो सब सामने आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। कितना भी कोई कहे मैं तो बाबा की याद में जाता हूँ, मैं तो शिव बाबा के साथ मन लगा के अपना कारोबार करता हूँ, तो भी जो अभ्यास एक पिन पॉइंट कंसंट्रेशन वाला है, वो अमृत वेले का है, और वो है 4 से 5 के बीच में। इसके बाद का जो समय है, कोई भले साइलेंस का अभ्यास करता हो, पैदल करने समय भी वो हो सकता है, सैर करने समय भी हो सकता है, लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं बन सकती जो बैठ करके आराम से एक टिक, एक थॉट में अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। यूं तो बाबा कहता है मुझे निरंतर याद करो, पर निरंतर याद करने के भी उसमें जो सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति बनाने का जो समय है, वो है सवेरे 4 से 5 के बीच में। उस समय चारों तरफ जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत शुद्ध होता है, और वो बहुत हेल्पफुल होता है। जो भी सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। बाकी आप कहें कि इसमें क्या है, भगवान को तो किस समय भी याद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं करिए। लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद भक्त भी उठते हैं, मंदिरों में भी घंटी बजती है, और फिर भजन कीर्तन भी शुरू हो जाते हैं, तो सबका ध्यान फिर बट जाता है। तो अमृत वेले की जो महिमा है,
वो उसको ज़रा ध्यान में रखते हुए और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के देख लीजिए। अलार्म लगा करके आप 4 बजे उठो, मुंह हाथ धो करके आराम से बैठ करके फिर देखो क्या आनंद आता है। तो जैसे पहले बताया, पहले दिन थोड़ा हो सकता है मन को स्थिर करने में थोड़ा सा समय जाए, और उसमें बीच बीच में क्योंकि नींद से उठते हैं तो वो नींद का नशा थोड़ा खींच सकता है। दूसरे दिन भी बताया कि और ज़्यादा भी नींद आ सकती है, लेकिन तीसरे दिन बिल्कुल फ्रेश और एकदम जागंती ज्योत होकर के बैठेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे हर रोज़ उस ज्योत का जो स्वरूप है या उसकी जो लाइट और माइट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि लक्ष्य है कि परम पिता परमात्मा के संग का रंग लगते लगते पिता के समान बनने का। ऐसा अभ्यास सवेरे अमृत वेले 4 से 5 के बीच में जो हो सकता है, वो बाकी समय में निमें शाम का टाइम होता है 7 से 8 के बीच में, उस समय भी थोड़ा शांत में बैठ सकते हैं, लेकिन आवाज़ चारों तरफ होगी। तो अमृत वेला तो नाम ही उसका है अमृत वेला। अमृत से आत्मा शक्तिशाली बनती है, बहुत महान बन जाती है। इसलिए कभी कभी कोई कहते हैं आप क्यों इतना इसके लिए जोर देते हो, 4 बजे के लिए ही क्यों कहते हो, दूसरा कोई टाइम नहीं है क्या? हम 5 बजे कर सकते हैं, 6 बजे कर सकते हैं, 7 बजे कर सकते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, ये मेरी बात नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज की बात नहीं है। चाहे भक्ति मार्ग में, चाहे हठ योग मार्ग में, चाहे ज्ञान मार्ग में, चाहे राजयोग के मार्ग में, कहीं पर भी इतने महान आत्माएं होकर के गई हैं जिन्होंने बहुत ही शुभ भावना से और शुद्ध भावना से अभ्यास करके फिर अपने अनुभवों को व्यक्त किया हुआ है। और हर एक ने ये खास अमृत वेले का जो समय है उसकी बहुत महिमा की हुई है। गुरु ग्रंथ साहब में भी अमृत वेले के बारे में बहुत महिमा है। तो इसलिए यही कहेंगे कि आपको राजयोग अभ्यास करना है तो एक प्रकार से 24 घंटों में जो क्राउनिंग टाइम है वो अमृत वेला है 4 से 5 के बीच में। हिम्मत रखें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी नींद का त्याग कर लें, बाद में भले आराम करें, लेकिन वो समय जो है वो आत्मा को सशक्त बनाता है, वो आत्मा को बड़ा निर्मल बना देता है, वो आत्मा को बड़ा विदेही बना देता है, वो आत्मा को बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी बना देता है। संपूर्ण पावन बन जाए
तो सदा सुखी रहे। ये बात खास और समय नहीं हो सकती है। ठीक है, बाबा ने कहा है निरंतर मुझे याद करो, तो उस बात को ले लो। बीच बीच में अपने आप को याद दिलाते रहो तो लिंक बनी रहेगी। लेकिन जो क्रिस्टलाइज्ड चीज़ है, जो फोकस चीज़ है, जो एकदम आत्मा को इतनी शक्तिशाली बनाने वाली बात है और उस अनुभव में ले जाने वाली बात है, जिसमें हमको लगे कि हम सचमुच बाप समान बनते हैं। नियरनेस तो लगेगी, नियर अबाउट पहुंच जाएंगे। कोई ये ना कहे कि भाई हम भगवान थोड़ा बन जाएंगे। नहीं, ठीक है, भगवान के बच्चे हैं, मास्टर भगवान बनेंगे। लेकिन अभ्यास उस समय की बात है। ये 24 घंटे में से ये 1 घंटा सर्वश्रेष्ठ समय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सभी प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, ज़्यादा और बातों में समय ना बर्बाद करें। अपना अमृत वेले का सहज ज्ञान और सहज राजयोग का जो समय है, उसका पूर्णतया लाभ उठाएं और आत्मा को उज्ज्वल बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और बाप समान स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य अपने दिल में साफ साफ पक्का करें। ओम शांति।